भारत ने कश्मीरियों को आम हुकूम से महरूम करने और कश्मीरियों की नस्ल कशी करने के लिए कानून रियासती कवानीन तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर काफ़ी एहतजाज किया। इजलास में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 की एक के सिवा बाकी तमाम शिकें ख़त्म कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने आर्टिकल 370A ख़त्म कर दिया है। इस शिक के तहत गैर मकामी अफराद मकबूजा कश्मीर में सरकारी नौकरियां हासिल नहीं कर सकते। ख्याल रहे कि भारत के आइन में कश्मीर से मुतालिक दफ़ा 370 की शिक 35A के तहत गैर कश्मीरी मकबूजा वादी में ज़मीन नहीं खरीद सकते। 35A दफ़ा 370 की एक झेली शिक है और जिसे 1954 में एक सदारती फरमान के जरिए आइन में शामिल किया गया था। इस दफ़ा के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय वफाक में खसूसी आइनी हैसियत हासिल दी गई थी। आर्टिकल 35A भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का हिस्सा है। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को खसूसी रियासत का दर्जा हासिल है। आर्टिकल 35A के मुताबिक कोई शख्स सिर्फ उसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है अगर वो यहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरे रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है और ना ही मुलाजमतों पर हक रखता है। यही आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को मुस्तकिल शहरियत की जमानत देता है। इसे हटाने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत कश्मीर के खसूसी रियासत के दर्जे को ख़त्म कर रहा है। आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ 3 ही मामलात भारत की मरकजी हुकूमत के पास हैं, जिनमें सिक्योरिटी, खारजा अमूर और करेंसी शामिल हैं। बाकी तमाम इख्तियारात जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान फायरिंग करके मज़ीद 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। मकबूजा कश्मीर को भारत ने छावनी में तब्दील कर दिया था, जबकि दिल्ली हुकूमत ने मज़ीद 70,000 फ़ौजी वादी में भेज दिए। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज किया और मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। मकबूजा वादी में तमाम यूनिवर्सिटियों के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। ज़िला अनंतनाग में पेट्रोल की फ़रोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घर में नज़रबंद कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सजाद लून और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को भी घरों में मैसूर कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि ऐसे लगता है कि मुझे गुज़श्ता रात से नज़रबंद कर दिया गया, जबकि दीगर क़यादत की नज़रबंदी के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम पर बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी ने भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। उधर भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मामूली नकलो हरकत सामने आई है। पाकिस्तान ने भारत को कई मरतबा अमन मुज़ाकरात करने और मसला कश्मीर को हल करने की पेशकश की, लेकिन भारत ने हमेशा ही अपनी रवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया। हाल ही में अमरीका की जानिब से भी मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की गई, लेकिन भारत ने साफ इनकार करते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से बारहा अमन की ख्वाहिश के बावजूद भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाता रहा। तहम अब भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मामूली नकलो हरकत की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान और भारत में महदूद जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक कौमी अखबार ने इस हवाले से रिपोर्ट शाया करते हुए लिखा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में बड़ी नस्ल कशी का मनसूबा रखता है, जिसे कोर फराहम करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ महदूद जंग छेड़ सकता है। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।